हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अरुणा सुपर 30 कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं जंगल और जनकपुर। रामायण का आज दूसरा अध्याय है। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। 4 पुत्र में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे। चारों का लालन पालन ठीक से हुआ। उन्हें उच्च शिक्षा की प्राप्ति हुई। जब बड़ा हुए चारों, तो दशरथ जी को विवाह की चिंता सता रही थी कि कैसे उन चारों का विवाह किया जाए। तभी एक दिन उनके दरबार में विश्वामित्र पहुंचते हैं और दशरथ से ऐसे चीज मांग लेते हैं जिससे दशरथ जी को कल्पना भी नहीं था। उन्होंने दशरथ से राम को मांगा कुछ दिनों के लिए। ना चाहते हुए भी दशरथ जी को दुखी मन से ही सही राम को सौंपना पड़ा। हम लोग पिछले अध्याय तक देख चुके हैं कि महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे राम और लक्ष्मण चल रहे हैं जंगल की ओर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंगल और जनकपुर दूसरा अध्याय। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र जो है सरयू नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों राजकुमार उनके साथ साथ चलते हैं। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए, क्योंकि आश्रम जो है नदी के उस पार है। इसलिए महर्षि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को नदी पार करनी ही थी। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। वो दूर बढ़े, सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। जब वह सरयू के दक्षिण तट पे पहुंचते हैं, जहां पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहते हैं। वहां भी उसने नहीं रुका, वो भी चलते रहते हैं। जैसे जैसे नदियां घूम रही थी, उन नदी के घुमाव के साथ वो लोग चलते जाते हैं। आगे बढ़ते गए। जो राजमहल था वो पीछे छूटता गया और एक ऐसा समय आया चलते चलते, आखिरी बस्ती भी थी वो निकल गई। और जब आगे बढ़े तो एक तीखा सा मोड़ आता है, जहां से लगभग मानो सभी चीज दृष्टि से ओझल सा हो गया। उस मोड़ के बाद राम और लक्ष्मण पीछे मुड़ के वहां से नहीं देखे, वो आगे की तरफ चलते रहे। उनका नजर हमेशा सामने की तरफ था। महर्षि विश्वामित्र जो हैं वो आगे चलते जा रहे हैं सीधे कदमों से। चलते चलते शाम होने को है। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, अर्थात संध्या वेला का समय हो गया है। फिर भी दोनों राजकुमार जो हैं उनके चेहरों पे किसी प्रकार का थकान नहीं है। अभी भी उनके मन में उत्साह झलक रहा है। इतना चलने के बाद वे दिन भर पैदल चले हैं और आगे भी चलने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन महर्षि जो है वो अचानक रुक जाते हैं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। आसमान की तरफ देखने पे वो देखते क्या है, चिड़ियाओं का झुंड जो है वो अपने घर की ओर चल रहा है। मतलब सायं वेला इतनी हो चुकी है कि चिड़िया अपने घर को लौट रहे हैं, अपने बसेरे की ओर लौट रहे हैं। आसमान बिल्कुल मटमैला सा हो गया है। लालिमा लगभग खत्म होने को है। चरवाहे भी लौट रहे हैं। जो भी गाय चराने वाले व्यक्ति हैं वो भी अपने गायों को लेकर के, बकरियों को लेकर के वापस अपने घर की तरफ चल दिए। जब गाय चल रही है तो उनके पैरों से धूल उड़ते हैं और आधे छिपे हुए हैं, इतने धूल उड़ रहे हैं। आप देख भी सकते हैं
जो गैया जब चल रहे हैं तो उनका पैर तक दिखाई नहीं दे रहा, इतने धुलूर है। तभी महर्षि जो है पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं दोनों राजकुमारों से कि आज हम लोग इसी नदी के तट पे हम लोग आज विश्राम करेंगे। दोनों राजकुमार के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र जो है हल्का सा मुस्कुराते हैं और राम के निकट आते हुए कहते हैं, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूं। विश्वामित्र जो है रुक करके राम के पास आते हैं और कहते हैं, हे राम, मैं आप दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूं। इन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई प्रहार नहीं कर पाएगा। उस समय भी कोई तुम पे प्रहार नहीं कर पाएगा जब तुम सोए हुए होगे। मतलब ऐसी विद्या सिखाने वाले हैं कि जब दोनों भाई जब सोए हुए भी होंगे तो उस पर कोई भी प्रहार नहीं कर सकता है, कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता है उस पर। यह बात सुन करके राम और लक्ष्मण जो है नदी के पास जाते हैं, उसमें अपना मुंह हाथ धोते हैं और लौटते हैं। लौट आने के बाद वे दोनों भाई महर्षि के निकट आकर बैठ जाते हैं और महर्षि विश्वामित्र दोनों को कई विद्याएं सिखाते हैं। उसमें एक विद्या है बता बला अति बला विद्याएं सिखाते हैं। यह एक ऐसी विद्या थी जिसमें सोए हुए व्यक्ति जो विद्या यह जानते हैं उस पे सोए हुए व्यक्तियों पर भी कोई असर नहीं पड़ सकता था। ऐसी विद्याएं विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को सिखाई। उस विद्या का नाम था बला अति बला। रात में वे लोग वहीं सो गए। वो लोग बिस्तर जो लगाए वो तिनकों का बिस्तर था, पत्तों का बिस्तर था, क्योंकि जंगल में पत्ते तिनकों के अलावा क्या मिलेगा। इसलिए राम लक्ष्मण और विश्वामित्र सभी पत्तों के बिस्तर पे सो गए। तब तक महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण से बात करते रह गए जब तक कि उन्हें नींद नहीं आई, और नींद आने के बाद वे लोग सो गए। अगली सुबह हुई, फिर से वो लोग यात्रा पे निकल आए। कहाँ की यात्रा पर? वो सिद्धाश्रम की यात्रा पर। मतलब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम ले जाना चाहते हैं। पुनः सुबह होने के बाद वो यात्रा प्रारंभ होती है। मार्ग वही चल रहा था, सरयू नदी के किनारे किनारे वो लोग चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। चलते चलते वे लोग ऐसी जहां पहुंचे जहां दो नदियों आपस में मिलती थी। मतलब वे लोग पहुंच गए दो नदियों के संगम पे। एक नदी तो सरयू थी और दूसरी नदी जो गंगा थी, दोनों के संगम पे पहुंच गए। महर्षि अब भी आगे आगे चल रहे हैं, लेकिन पहले जब महर्षि आगे चलते थे राम और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चलते थे, लेकिन अब राम और लक्ष्मण भी अब उनके साथ ही चल रहे हैं, एकदम पास पास। महर्षि के ठीक पीछे पीछे राम और लक्ष्मण चल रहे हैं। राम और लक्ष्मण महर्षि के आसपास इसलिए चल रहे हैं पीछे पीछे ताकि महर्षि की बातों को वो ठीक से सुन सके, उनकी बातों पे अमल कर सके। महर्षि जो है रास्ते में पड़ने वाले जितने भी आश्रम हैं उन आश्रमों के बारे में बताते हैं, वहां पे पाए जाने वाले लोगों के बारे में बताते हैं, वहां के वृक्षों के बारे में बताते हैं, वनस्पतियों के बारे में बताते हैं, उन सब की संबंधों के बारे में बताते हैं, वहां के स्थानीय इतिहासों के बारे में बताते हैं, जिससे राम और लक्ष्मण को बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। महर्षि बताते हैं अब यहाँ के बाद से आने वाला जो यात्रा होगा बिल्कुल कठिन होगा, क्योंकि उन्हें अब जंगल से गुजरना था। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। जब नदी वो पार कर लेते तो आगे जंगल था, वो भी घना जंगल। लेकिन रात में नदी पार करना उचित नहीं समझे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि रात में नदी पार करना उचित नहीं है, तो तीनों लोग जो हैं उसी संगम पर बने एक आश्रम में सो जाते।
अगली सुबह विश्वामित्र और राम लक्ष्मण जो हैं नाव पर सवार होकर के गंगा पार कर जाते हैं। जब गंगा को पार करते हैं तो आगे जो मिलता है उन्हें जंगल था, वो भी घना जंगल। ऐसा जंगल था कि सूरज की किरणें भी उसकी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इतना घना, इतना डरावना जंगल था। सभी जगहों से झिंगुरों की आवाज आ रही थी, जानवरों की दहाड़, खरकश ध्वनियां। तरह तरह के जानवर उसमें पाए जाते थे, तरह तरह की ध्वनियां सुनाई दे रही थी। और इतनी अंधेरा जंगल जिसमें सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पा रही थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जंगल और वनस्पतियां, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है। तो महर्षि विश्वामित्र जो हैं राम और लक्ष्मण दोनों को आश्वस्त करते हैं कि आप घबराइए मत। ये जानवर जो हैं, ये वनस्पतियां हैं, यही तो जंगल की शोभा है। इनसे कोई खतरा नहीं है। वास्तव में आगे जो खतरा है वो कोई और ही चीज है। हमें जानवरों से नहीं डरना है, बल्कि असली खतरा तो राक्षसी तारका है। वह यही रहती है। मुख्य खतरा तो राक्षसी तारका है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को बताते हैं तारका के बारे में और बताते हैं कि तुम्हें उस खतरा को हमेशा के लिए मिटा देना है। और राम और लक्ष्मण तैयार हो जाते हैं। आगे घना जंगल है। अब बताते हैं महर्षि कि तारका के डर से कोई भी उस वन में नहीं आता है। जो भी आता है उस वन में, तारका उसे मार डालती है। तारका अचानक आक्रमण कर देती है। उसका डर इसमें इतना है कि ये जो सुंदर वन था, इस सुंदर वन का नाम पड़ गया तारका वन। लोग इस सुंदर वन को तारका वन के नाम से जानने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तारका रहती थी। उसके डरों के कारण लोग आना जाना इसमें बंद कर दिए। फिर क्या कहते हैं राम? वो महर्षि की आज्ञा लेते हैं। आज्ञा लेने के बाद राम ने धनुष निकाला और उस पर पतंजा चढ़ाई। और पतंजा चढ़ाने के बाद एक तरफ उसे छोड़ा। उस पतंजे की आवाज सुनकर तारका बहुत क्रोधित हुई। तारका क्रोध से बिखलाती हुई वो गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। जब तारका देखती है कि वो दो बालक हैं तो तारका और भी क्रोध से भड़क उठती है और तारका जो है वो राम की तरफ और लक्ष्मण की तरफ चल पड़ती है। जब तारका चल रही होती है तो मानो ऐसा लगता है कि जंगल में तूफान सा आ गया हो। विशाल पेड़ जो है वो कांप उठने लगते हैं। पेड़ों के पत्ते टूटकर एक इधर उधर बिखरने लगते हैं, मानो कि वो तिनका हो। और धूल से मानो पूरा जंगल अंधेरा सा हो जाता है। धूल का घना बादल सा छा जाता है। इतना धूल छाता है कि आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। फिर तारका क्या करती है? पत्थर बरसाना शुरू कर देती है राम और लक्ष्मण पे। राम ने उस पर बाण चलाए। लक्ष्मण ने भी तारका पे निशाना साधा। तारका वानों से घिर गई। राम और लक्ष्मण ने इतने बाण चलाए कि तारका जो है वानों से घिर जाती है। और तब जाकर राम का एक बाण जो है तारका के हृदय में जाकर लगता है। जैसे राम जी का एक बाण जाके तारका के हृदय में लगता है, वो पट से वहीं गिर जाती है और फिर वह कभी नहीं उठी। अर्थात तारका का वध हो गया। यह देख करके विश्वामित्र जो हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रसन्नता के कारण राम को गले लगाते हैं। उन्होंने क्या हुआ, दोनों भाइयों को
कई तरह के बाद में अस्त्र शस्त्र दिए। जब राम लक्ष्मण ने मिलकर के तारका का वध किया तो विश्वामित्र बहुत खुश हो जाते हैं। उस खुशी में विश्वामित्र जो हैं दोनों राजकुमार को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र सिखाते हैं, उनका प्रयोग करने की विधि बताते हैं और उसका महत्व भी समझाते हैं। इन अस्त्रों का उपयोग कब किया जाना चाहिए, इस शस्त्रों का उपयोग कब नहीं किया जाना चाहिए। विश्वामित्र सभी प्रकार के अस्त्रों की विद्या सिखाते हैं। 100 से अधिक ज्यादा अस्त्र सिखाए तारका के वध करने के। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था। महर्षि जो सिद्धाश्रम में रहते थे, अब उस वन से ज्यादा दूर उनका आश्रम नहीं था। लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने निर्णय लिया कि अब आगे की दूरी जो है वो अगले दिन तय करेंगे। तारका मर चुकी है, अब वहां पे किसी चीज का भय नहीं था। तीनों ने, विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण, तीनों ने रातें वही तारका वन में बिताए। अब वहां पे पहले की भांति जंगल नहीं था। एकदम जंगल जो था देखने में एकदम सुंदर सा प्रतीत हो गया था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह तारका वन लग ही नहीं रहा था कि वो तारका वन है। आने वाली जो भयानक आवाजें थी वो गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवाएं थी, बस हवाओं का सनसनाहट था। चारों तरफ मानो ऐसा लग रहा था कि संगीत बज रहा हो। चिड़ियों की चहचहाट थी। एकदम बिल्कुल जो एक समय अशांत जंगल था, अब वह बिल्कुल बदल गया था। वो शांत जंगल हो गया था। तस्वीरें बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहर भी। अब वहां से अगली सुबह विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जो है वो चल पड़ते हैं सिद्धाश्रम की तरफ। रास्ता छोटा है, वो लोग चलते जाते हैं उस छोटे रास्ते पे। चारों तरफ का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है, मनोरम दृश्य है। वो लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों आश्रम पहुंचते हैं। जब वे आश्रम पहुंचते हैं तो आश्रम वासी जो है वो उनका स्वागत करते हैं। उनकी प्रसन्नता जो है दुगुनी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ महर्षि विश्वामित्र नहीं, उनके साथ राम और लक्ष्मण भी आए थे। आश्रम वासी जो है सभी का सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। अब विश्वामित्र जो है यज्ञ की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि जो राम को लाए थे वह यज्ञ को पूरी करने के लिए लाए थे। अनुष्ठान प्रारंभ होता है और आश्रम की सारी जिम्मेवारी जो है वो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण पे छोड़ देते हैं और वे चले जाते हैं यज्ञ के लिए। अनुष्ठान अपने अंतिम चरम पे था। लगभग अनुष्ठान पूरा ही होने वाला था। बस उसमें कुछ दिन ही बाकी थे कि तभी अचानक शांति में विघ्न होता है। लगता था कि राजकुमार शांति में विघ्न होता है और आसमान जो है आवाज से, भयानक आवाजों से आसमान फर्श आ जाता है। जब आसमान भयानक आवाजों से भर जाता है, वास्तव में वो जो था वो राक्षस दल था। उस राक्षस में शिवाहु और मारीच नाम के 2 राक्षस थे। वो अपने दल बल के साथ वो विघ्न करने आए थे यज्ञ में। वे सभी अपने दोस्तों के साथ वो क्या कहते हैं, आश्रम पे धावा बोल देते हैं। मारीच क्रोधित था
यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, क्योंकि मारीच की मां का नाम तारका था। जब मारीच को मालूम चला कि ये दो बालक राम और लक्ष्मण ने तारका का वध कर दिया, उसकी मां का वध किया, तो मारीच जो है उनकी बदला लेने के लिए वह पहुंचते हैं और यज्ञ को नष्ट करने के लिए भी। राम क्या करते हैं, तुरंत उन राक्षसों पे हमला करते हैं। राम ने धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। एक ही बाण से मारीच क्या हो गया, मूर्छित सा हो गया। बाण का वेग इतना तेज था, इतना ज्यादा वेग था कि मारीच जो है बहुत दूर जा गिरता है, वो भी समुद्र के किनारे। लेकिन इस बाण से मारीच की मृत्यु नहीं होती है। जब मारीच को होश आता है तो वह दक्षिण दिशा की ओर भागता है और फिर राम ने दूसरा बाण चलाया है। राम का दूसरा बाण सुबाहु को सीधे जाकर लगा। सुबाहु को बाण लगते ही सुबाहु वहीं पे खत्म हो गया, मतलब सुबाहु का प्राण वहीं निकल गया। सुबाहु की मृत्यु के कारण जो और भी राक्षस सेना थे उसमें भगदड़ मच गई। वे लोग सब अपना जान बचाकर भागते रहे, चिल्लाते हुए भागते रहे। उनमें से कुछ को तो लक्ष्मण ने अपने वानों का शिकार बना लिया। जो राक्षस सेना भाग रही थी, लक्ष्मण ने उन पे वानों से बौछार किया। अधिक राक्षस वहीं मारे गए और कुछ ने जान बचाकर भाग गए। कुछ जो राक्षस हैं वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न होता है। राम और लक्ष्मण के कारण महर्षि विश्वामित्र के द्वारा क्या क्या अनुष्ठान संपन्न हो जाता है, और बाद में राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब बताइए महर्षि, हमारे लिए क्या आज्ञा है। महर्षि विश्वामित्र जो है राम को गले लगाते हैं और कहते हैं, अब आपको हमारे साथ मिथिला चलना होगा। अब हम लोग यहां से मिथिला की तरफ चलेंगे, महाराजा जनक के यहाँ। हम लोग विदेह राज के दरबार में, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भाई भी मेरे साथ चलो। उनके आयोजन में हिस्सा लेने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों तैयार हो जाते हैं चलने को। और महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे चलो, तुम भी उसे देखना। फिर राम और लक्ष्मण अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। नया स्थान देखने और जानने का उन्हें अवसर मिलता है। सोन नदी पार करके विश्वामित्र जो है सीमांचल की सीमा में प्रवेश, मिथिला की सीमा में वो प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण तीनों मिथिला की ओर निकले हैं। रास्ते में सोन नदी है, सोन नदी को वो लोग पार करके वो मिथिला की नगरी में पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें गौतम ऋषि का आश्रम मिला। वे लोग वहां से निकलते हुए वो लोग नगर की ओर पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। जब राजा जनक विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो उनकी दृष्टि दो राजकुमारों पे पड़ जाती है। राजा जनक जो हैं वो चकित हैं और वे महर्षि से स्वयं को रोक नहीं पाते हैं पूछने के लिए। वो पूछते हैं, महर्षि बताइए ये सुंदर राजकुमार कौन है। मतलब जब दशरथ जी जो है, जब जनक जी जो हैं, जब राम लक्ष्मण को देखते हैं तो वह चकित से हो जाते हैं। चकित होने के बाद वो पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि बताइए महर्षि ये दोनों बालक हैं कौन। तो विश्वामित्र जो हैं वह जवाब देते हैं, महाराज दशरथ के ये पुत्र हैं, ये है राम और
ये है लक्ष्मण। मैं ही इन दोनों को अपने साथ लाया हूं ताकि आपके पास जो अद्भुत धनुष है वो देख सके। इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। ये महर्षि बोलते हैं। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में वे लोग रहे। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित थे। अब अगले दिन होता है, सभी लोग जो है यज्ञशाला में पहुंचते हैं, जहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराजा जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। वास्तव में वो जो यज्ञशाला है वहां पे आज स्वयंवर चलने वाला था। जब शिव धनुष को लाया गया तो सचमुच शिव धनुष जो था बहुत विशाल था। लोहे की पेटी में रखा हुआ शिव धनुष था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, एक दो नहीं, 8 पहिए लगे हुए थे। उसे उठाना लगभग असंभव था, इसलिए पहियों के सहारे उसे खिसकाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। जब जनक ने अनुचर को कहा कि आप शिव धनुष को यज्ञशाला में लेके आए, तो अनुचरों ने बहुत मुश्किल के साथ उस शिव धनुष को यज्ञशाला में लाए। धनुष देखते हैं विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था। उनका प्रण क्या था? उन्होंने एक प्रण लिया था कि वो अपनी पुत्री सीता का विवाह उस व्यक्ति से करेंगे जो इस धनुष पे पतंजा चढ़ा देगा। मतलब जनक जो है उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है। क्या प्रतिज्ञा लिया है? उनकी जो पुत्री है सीता, सीता का विवाह उन व्यक्ति के साथ करेंगे जो उस धनुष को, शिव धनुष को उठा के उस पर पतंजा चढ़ा देगा। तो स्टार्ट होता है वहां पे, एक एक करके कई राजा आते हैं, कई राजकुमार आते हैं। बहुतों ने प्रयास किया, लेकिन शिव धनुष किसी से नहीं उठा। छोड़िए उठाना तो दूर, उन लोगों से शिव धनुष हिला तक नहीं। जब शिव धनुष हिला नहीं तो बताइए पतंजा चढ़ा कैसे पाते? मतलब कई राजा, कई जो राजकुमार हैं वो आते हैं, लेकिन उस शिव धनुष को उठा तक नहीं पाते हैं। अब राजा जनक की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। अब अंत में विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो राम और यह धनुष देखो, जाओ यह धनुष देख करके आओ। राम उठते हैं, वह धनुष की तरफ चलते हैं। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और आगे बढ़े। वो पेटी का ढक्कन खोले। वो राम ने पहले धनुष को देखा और दूसरी तरफ महर्षि को। एक बार राम जो है वह धनुष को देख रहे हैं तो दूसरी तरफ महर्षि को। महर्षि विश्वामित्र ने संकेत दिए। संकेत मिलने पे राम ने विशाल धनुष को सहजता से उठा लिया। जब राम धनुष उठाते हैं तो यज्ञशाला में उपस्थित जितने भी लोग हैं वह हतप्रभ हो जाते हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे राजकुमार है, ये कौन राजकुमार है जो इतना आसानी से शिव धनुष को उठा, जबकि इस यज्ञशाला में आए महान से महान राजकुमार भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाए थे। फिर राम पूछते हैं, हे मुनिवर बताइए क्या मैं इस पर पतंजा चढ़ा दूं? तब मुनिवर कहते हैं, अवश्य राम, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो बिल्कुल तुम इस धनुष पे पतंजा चढ़ा दो। जो विदेहराज हैं
जो जनक हैं वह चकित हैं। राम ने आसानी से उस धनुष को झुकाया और ऊपर से दबाकर पतंजा चढ़ाने की कोशिश की। जैसे राम धनुष को नीचे झुकाते हैं, राम के दबाव में धनुष जो होता है बीच से टूट जाता है। राम के दाव से धनुष बीचों बीच छूट जाता है, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे वो धनुष नहीं, वो शिव धनुष नहीं, जैसे कि कोई बच्चों का खिलौना हो। यज्ञशाला में सन्नाटा छा जाता है, सब लोग चुप हो जाते हैं। वे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि कैसे संभव है कि शिव धनुष को कोई इतनी आसानी से उठा करके तोड़ सके। सब अघार की चुप्पी महाराजा जनक ने तोड़ी। जो महाराजा जनक एक समय काफी चिंतित थे, अब उनके मुख पर खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि उन्हें उनकी सीता के लिए एक योग्य वर मिल गया था और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। राजा जनक जो है वो आते हैं मुनिवर के पास और कहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं राजा दशरथ के पास संदेश भेजना चाहता हूं, ताकि वो बारात लेकर के यहां आ सके। यह शुभ संकेत उन्हें शीघ्र भेज देनी चाहिए। दशरथ जनक जो है वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि यह शुभ संकेत मैं राजा दशरथ को भेजूं, ताकि वो अपने बारात के साथ यहां आ सके और मेरी पुत्री का विवाह राम के साथ हो सके। महर्षि की अनुमति लेते हैं। महर्षि ने अनुमति दे दिया। जब महर्षि अनुमति दे देते हैं तो राजा जनक जो है वो अपने दूत को अयोध्या की ओर रवाना कर देते हैं। उनका दूत जो है बहुत तेज गति के साथ अयोध्या की तरफ निकल पड़ता है। उधर जनकपुर में धूमधाम मच गई है। जनकपुर वासी जो हैं वो स्वागत की तैयारी करने लगे हैं और पूरे नगर में प्रसन्नता का चरम पर है। मतलब चारों तरफ नगर में खुशियां ही खुशियां हैं। क्यों? क्योंकि सीता के लिए वर मिल गया था। महाराजा जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई, क्योंकि दशरथ भी तो इसी से परेशान थे। दशरथ भी तो यही चाहते थे कि राम के लिए एक सुयोग्य वधु की तलाश था उनको। और जब अयोध्या को यह बात खबर चलती है तो अयोध्या में भी खुशी का माहौल हो जाता है। दशरथ जो है वो आनन फानन में बारात तैयार करते हैं। हाथी, घोड़े, रथ, सेना लेकर के वो मिथिला की ओर चल पड़ते हैं। बारात को मिथिला पहुंचने में लगभग 5 दिन लग गए। जनकपुर जो है वह जगमगा रहा था। हर मार्ग पे तोरण द्वार लगा हुआ था। सही मार्ग पे स्वागतम का बैनर लगा हुआ है। सभी जगहों पे फूलों की चादर सी बिछी हुई है। मतलब हर गली, हर चौराहे, हर सड़क पे फूल ही फूल है। एक एक कोना जो है सुवासित है। एक एक कोना को सजाया गया है। हर घर के प्रवेश द्वार पे वंदनवार हैं। हर एक घर में मंगल गीत गाया जा रहा है और मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ लगी हुई है। खिड़की को, छज्जों को सभी को सजाया गया है और खिड़की और छज्जों से झांकती हुई महिलाएं एक नजर राम को देख ले, वो चाहती है कि राम और सीता की जोड़ी देख ले। मतलब महिलाएं जो है वो छज्जों से झांक रही है ताकि वो राम और सीता की क्या देख लें? जोड़ी देख लें। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराजा दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह भी लक्ष्मण से हो जाए। तभी जो है जनक वो महाराजा दशरथ के पास आते हुए कहते हैं, हे राजन,
आपके पुत्र राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की है, इसलिए मैं अपनी बड़ी बेटी सीता का विवाह राम के साथ करता हूं। लेकिन एक विनती है कि मेरी छोटी बेटी जो है उर्मिला, उसका विवाह लक्ष्मण से हो जाता तो कितना अच्छा होता। इसके अलावा मेरे छोटे भाई जो कुशध्वज हैं, मतलब जनक के जो छोटे भाई हैं कुशध्वज, उनकी भी दो पुत्रियां हैं। एक का नाम है मांडवी, एक का नाम है श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए भी स्वीकार करें। मतलब जनक और उनके भाई कुशध्वज दोनों को मिलाकर के 4 बेटी, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति और राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सबका विवाह एक ही साथ होने को है। राजा दशरथ को जब ये बात मालूम चलता है तो राजा दशरथ क्या कहते हैं, वह तुरंत उस बात पे अमल करके तुरंत उस बात पे राजी हो जाते हैं और उसी क्षण राम का विवाह सीता के साथ राम का विवाह सीता के साथ संपन्न होता है। वहीं लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ किया जाता है। विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के कुछ दिनों तक जो बारात है वह जनकपुर में ही रुकी। जनकपुर वासी जो है बारात का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसके बाद बाराती जो हैं वो बहुओं को लेकर के अयोध्या लौटते हैं। तो अयोध्या की जो रानियां हैं, तीनों रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों जो हैं अपने पुत्र वधियों का आरती से स्वागत करती हैं। और जो स्त्रियां हैं वो क्या कहते हैं, फूल बरसाते हैं। सारी गलियां जो है वह शंख ध्वनियों से गूंज उठती है। ऐसा आनंद उत्सव जो है कई दिनों तक चलता रहा। गलियों में गूंजती हुई शंख ध्वनियां कई दिनों तक चली। गलियों में कई दिनों तक मंगल गीत चलते रहे इस खुशी में, क्योंकि पुत्र वधुओं का आगमन हुआ है। अब हम लोग अगला जो अध्याय है, अगला जो एपिसोड है, वो हम लोग अगले दिन देखेंगे। अगला जो अध्याय है उसका नाम है 2 वरदान। उसका नाम क्या है? 2 वरदान। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और उसके बाद जो घटनाएं होंगी वो फिर हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में।